जीवन में जब भी विषम परिस्थितियां आती हैं, हमारी नाराजगी होती है, उसका मुख्य कारण सामने वाले का रिएक्शन होता है। कभी हम रिएक्ट करते हैं और कभी कोई और हमको रिएक्ट कर जाता है। जब भी कोई किसी को किसी कार्य के लिए रोकता है या टोकता है, तो सामने वाले का रिएक्शन तुरंत होता है और उसी में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। हम कभी अपने को पॉज नहीं करते कि हम सोचें कि आखिर ये रोका या टोका क्यों गया है। कभी कभी ये रोक टोक सही होती है जो हमें स्वीकार नहीं होती, और कभी कभी उचित नहीं भी होती। लेकिन पहले इसकी विवेचना करनी जरूरी होती है। ये विवेचन आप तभी कर पाएंगे यदि आप कुछ क्षण का समय अपने आप को दे दें। ये आप केवल प्रैक्टिस से कर पाएंगे कि जैसे ही किसी ने कुछ कहा तो इमीडिएटली हमको रिएक्ट नहीं करना है। माना किसी ने आपको व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया किसी बात को लेकर के और आपने तुरंत उसका जवाब दिया। आप तुरंत जवाब मत दीजिए, पहले उसको पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो सामने वाले की मानस स्थिति आपके सामने आ जाएगी कि वो किस उद्वेग में इन वाक्यों को लिख रहा है। कभी कभी वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहा होता है या किसी कारणवश ऐसा कर रहा होता है। कैसे भी परिस्थिति हो, पहले आप शांत हो, अपने को शांत करिए, थोड़ा समय दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली जवाब देना है या मेल का आंसर करना है या आपको वाणी के माध्यम से प्रत्युत्तर देना है। नहीं, आप रुकिए, सोचिए। जब आप समय देते हैं तो आपके शब्द सधे हुए होते हैं। आपको पता होता है कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। इससे आगे की विषमताएं सरल हो जाती हैं कि आपके मनमुटाव नहीं होते। अधिकांश रिश्ते खराब ही इसी कारण होते हैं। रिश्तों में दरार ही इसी कारण पड़ती है कि आपने बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया। वो रिएक्शन है। हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्स देनी है, प्रत्युत्तर देना है और विनम्रता से देना है। सामने वाला स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। ये सामने वाले की मर्जी है। अगर आप बहुत गुस्से में बोलेंगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि अपने पर काम करें, शांत होकर सोचें कि मुझे कैसे कार्य करना है। ऐसा करने पर जो रिश्ते खराब हो रहे होते हैं वो संभल जाते हैं। कभी कभी माता पिता बच्चों को बहुत खराब तरीके से बोलते हैं, फिर बच्चे रिएक्ट करते हैं, उनमें गैप्स आ जाते हैं रिलेशंस में। इसी प्रकार पति पत्नी एक दूसरे को खराब शब्द बोल देते हैं, फिर पत्नी रिएक्ट करती है, तब संबंध में खटास पड़ जाती है। ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए सदैव अपने को कुछ क्षण दें, और जब आप बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से किसी बात को रखते हैं तो सामने वाले को समझ आता है। आप थोड़ा स्पेस दीजिए, रिस्पॉन्स करिए, रिएक्ट कभी मत कीजिए, क्योंकि रिएक्शन नेगेटिविटी को जन्म दे देता है। आपकी वाणी कर्कश हो जाती है, आप ऊंची आवाज में बोलते हैं, मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, नाराजगियां हो जाती हैं। हमें ये सब नहीं करना है। तो सदैव याद रखिए कि हर परिस्थिति में हमें आत्ममंथन करना ही है। ये आप एक बार में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें लंबे समय से रिएक्शन की आदत होती है, क्योंकि हमें नेगेटिव सुनना पसंद नहीं है, कोई रोक टोक पसंद नहीं है। जैसी कोई करेगा हम तुरंत जवाब देते हैं। तो बेहतर है हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। किसी ने कुछ बोला तो उस समय ईश्वर का नाम जप करें और थोड़ा सोचिए, फिर उत्तर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप रिएक्ट कभी नहीं करेंगे, आप रिस्पॉन्स करेंगे। माना आपको किसी ने एब्यूजिव लैंग्वेज बोला, उस समय तो आपको बहुत कष्ट होता है कि इतनी खराब भाषा मेरे को बोली गई। उस समय आप थोड़ा धैर्य रखें,
जब सामने वाला शांत हो तो उसे बताएं कि वह मैं ये सुनने का आदी नहीं हूं, कृपया ये वाणी प्रयोग ना करें। इसी प्रकार कोई और अपशब्द बोले या कोई और एक्शन ऐसा कोई करे तो उसको भी आप जरूर अभिव्यक्त करें। आप मौन मत होइए, कायरता मत दिखाइए, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति सुंदर होनी चाहिए, सशक्त होनी चाहिए, जिससे सामने वाले में परिवर्तन आ सके, क्योंकि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास नहीं है। आपकी सधीवी भाषा, आपकी शैली सामने वाले को प्रभावित करेगी, यह सोचकर आप प्रत्युत्तर दें। कभी भी रिएक्ट नहीं करिए। रिएक्शन किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उससे आप स्वयं भी मानसिक रूप से परेशान होते हैं, सामने वाला भी होता है। सामने वाला तो पहले ही गुस्से में बोल रहा है, आपको रिएक्ट नहीं करना है, आप शांत रहें। कठिन है ये, लेकिन साधना है और सध जाएगा। प्रयास करके देखिए कि आपको अपने पर कार्य करना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो हम सबको अपने अंदर प्रतिदिन साधना होता है। इसे साधने पर ही हम जीवन में सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं और प्रयास करना चाहिए, तभी हम अपने अंदर प्रेम का उद्गार उत्पन्न कर पाएंगे, प्रेम अभिव्यक्त कर पाएंगे, क्योंकि दिव्य प्रेम तो सर्वत्र घटित होता है। तो हमें तो किसी के प्रति रिएक्ट करना ही नहीं है। ये सोचकर आप अपने पर कार्य करें और आगे बढ़ें।